आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। महादेव क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने जो है कुछ लल्लन टॉप प्रश्न जो हूँ लेकर आई हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आएंगे। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, भारतीय छात्रों में अधिक प्रचलित कौन से कलाकार हैं? यानी भारतीय छात्र हैं, उन छात्रों में जो ज़्यादा प्रचलित हैं या जिसको ज़्यादा मानते हैं वो कौन से कलाकार हैं? तो वो है रस्किन। कौन है? रस्किन। ओबामा के प्रथम अध्यक्षीय पोस्टर, यानी ओबामा जो है, बराक ओबामा जो थे, जो कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। कहाँ के? अमेरिका के जो थे राष्ट्रपति जो थे बराक ओबामा। इनका जो पोस्टर था होप, तो पहला ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनका जो पोस्टर है वो किस नाम से बना? तो वो बना है होप नाम से। कौन से? होप नाम से। होप में इमेज ऑफ होप में क्या है? तो इसमें जो है इमेज ऑफ ओबामा है। क्या है? इमेज ऑफ ओबामा की। जापानी छापा चित्रों के कलाकार है, यानी जापानी में छापा चित्रण किसने किया? तो वो किया था हुकुसोई वे हिरोशिगे ने। किसने किया था? हुकुसोई वे हिरोशिगे ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रभाववाद के इतिहास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? या प्रभाववाद पर किसका प्रभाव है? तो वो है जापानी छापा चित्रों का जो है इसमें विशेष स्थान था या विशेष प्रभाव था। कला देवी का रेखा चित्र, यानी कला देवी जो है, कला देवी की जो चित्र है वो कैसा है? रेखाओं से बना हुआ चित्र है। वो कहाँ से मिला है? गुलेर से। कहाँ से मिला है? गुलेर से। सुधीर रंजन खास्तगीर जो है, सुधीर खास्तगीर के चित्रों का अधिकांश संग्रह कहाँ पर है? यानी इनके चित्र जो है अधिकांश कहाँ पर हैं? तो वो है म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद में। क्या है? म्यूनिसिपल संग्रहालय इलाहाबाद में स्थित है। चित्रकला का प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन क्या है? तो चित्रकला का जो प्रथम महत्वपूर्ण आंदोलन है वो है प्रभाववाद। क्या है? प्रभाववाद। कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। किसने किया था? मोने ने। मोने, इसके जनक कौन है? मोने जो थे। और ये किसका? ये सूर्य के प्रकाश पर था। ठीक है। और इसका प्रथम चित्र जो था सूर्योदय का प्रभाव था। सूर्योदय का प्रभाव। क्या चित्र था? सूर्योदय का प्रभाव। ठीक है। ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मध्यमान का प्रयोग चित्र में क्या लाता है? तो मध्यमान का प्रयोग चित्र में स्थिरता लाता है। क्या लाता है? स्थिरता लाता है। अगला क्वेश्चन है, पैनल की निम्न तल की आकृति की पहचान किस रूप में की गई है? तो वो की है आयुर्ध पुरुष और दैत्य के रूप में। किस रूप में? आयुर्ध पुरुष और दैत्य के रूप में की गई है। गोवर्धनधारी गुप्त स्थापत्य की जो मूर्ति है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है हमारी भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। कहाँ पर है? भारत कला भवन वाराणसी में। वर्ण को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर भी एक सतह उत्पन्न किया जाता है, यानी एक पर जो है प्रभाव जो उस पर उत्पन्न किया जाता है तो वो कहलाता है अनुक्रम। क्या कहलाता है? अनुक्रम। लेसेस कृति किसकी है? तो ये है पाब्लो पिकासो की है। किसकी? पाब्लो पिकासो की। जिन्होंने किसका आविष्कार का प्रारंभ किया था? घनवाद का। घनवाद का। किसका प्रारंभ किया था? घनवाद का। किसने? पिकासो और ब्राक ने। किसने? पिकासो और ब्राक ने जो है इसका घनवाद का प्रारंभ किया था। हिंडोला महल क्या है? यानी ये एक क्या है? तो ये एक सभागार है। क्या है? सभागार है। पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी जो थी कहाँ पर लगी थी? तो पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी जो लगी थी वो लगी थी इलाहाबाद में। कहाँ पर लगी थी? इलाहाबाद में। गोल गुम्बद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुम्बद जो है ये कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कहाँ पर है? बीजापुर में। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। कहाँ के? बीजापुर में। फिर है अगला क्वेश्चन है, महान सिकंदर का चित्र मिला है, यानी सिकंदर महान का जो चित्र है वो कहाँ से मिला है? वो कांगड़ा से मिला है। अविंद्रनाथ की काष्ठ मूर्ति शिल्प संग्रहित है। कहाँ पर संग्रहित है? तो नगमा में संग्रहित है। नगमा यानी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। कहाँ पर? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में। अवधेश मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1970 में अयोध्या में। कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में।
दिलीप दास का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1931 शिमला में। कब हुआ था? 1931 में। और शिमला में। किस में चित्रण करते थे ये? वास पद्धति में। कौन सी पद्धति में? वास पद्धति में। टाइगर इन मूनलाइट, यानी ये चित्र है टाइगर इन मूनलाइट, तो ये किसका है? जोगन चौधरी का है। कौन सा? किसका है? जोगन चौधरी का। एक इनका चित्र है और फेमस, वो है नटी विनोदनी। नटी विनोदनी जो है किसका चित्र है? ये भी जोगन चौधरी का चित्र है। किसका चित्र है? जोगन चौधरी का। मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। तो मकान का अंकन जो है वो रेखीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार किया जाता है। किस परिप्रेक्ष्य के? रेखीय। ए रामचंद्रन का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1935 में केरल में। कहाँ पर हुआ था? 1935 में केरल में। और इनके गुरु कौन थे? राम किंकर बैच। कौन थे? राम किंकर बैच। इनका प्रमुख चित्र है ययाति, क्या है? ययाति, ग्रीन लोटस पोंड, ग्रीन लोटस पोंड, ये जो है इनके प्रमुख चित्र हैं। दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है, यानी दृष्टि प्रभाव को महत्व देना कहलाता है प्रभाविता। क्या कहलाता है? प्रभाविता। अगला क्वेश्चन है के हब्बर के रेखा चित्रों का संग्रह द सीइंग लाइन ऑफ शीर्षक से कहाँ प्रकाशित हुआ है? तो ये प्रकाशित हुआ है, ये किसका है? ये है के हब्बर का। किसका संग्रह है? ये के हब्बर का। इनके गुरु कौन थे? जेरार्ड। कौन थे? जेरार्ड। और शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? किसने? के हब्बर ने। तो के हब्बर ने जो शिक्षा जो ग्रहण की है वो कहाँ से की है? मुंबई स्कूल से की है। JJRTOF स्कूल मुंबई से की है। और इनका प्रसिद्ध चित्र है मुर्गों की लड़ाई। मुर्गों की लड़ाई। और है एक चित्र है इनका और फेमस, धान कूटते हुए। धान कूटते हुए जो है इनका, ये भी फेमस चित्र है। अगला है रणवीर सिंह बिष्ट की श्रृंखला है। तो इनकी श्रृंखला है अनवांटेड। कौन सी श्रृंखला है? अनवांटेड। अगला क्वेश्चन है छापा चित्र 5 फेसेस का सृजन जो है किसने किया है? तो ये बनाया है बिशन कुमार भारद्वाज ने। किसने बनाया है? बिशन कुमार भारद्वाज ने। कालिदास सम्मान, ये जो किस उसको मिला है, मतलब किस उसमें एक्टर को मिला है? तो ये मिला है विमल कुमार को। किसको मिला है? विमल कुमार को। और कौन सी फिल्म के लिए? सुनो ससुर जी मूवी जो थी उसके लिए जो है इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? कालिदास सम्मान मिला। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।